साथियों नमस्कार। विचार लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है विकास सिंह। कल संसद में एक बिल पर चर्चा हो रही थी और अचानक से उस बिल के बारे में ना सोशल मीडिया पर एक आप कहें लहर फैल गई। और वो बिल था राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, जिसे एनसीपी लीडर द्वारा सांसद में जो है प्रस्तुत किया गया। और एनसीपी लीडर का मैं आपको नाम बताऊं तो सांसद सुप्रिया सुले ने इस बिल को पेश किया था। और ये एनसीपी शरद पवार गुट से आती हैं। ऑफिस टाइम के बाहर, यानी कि जब आप एक कार्यालय में आप काम करते हैं, किसी भी जगह पर आप काम करते हैं किसी कंपनी में, तो कई बार क्या होता है कि आपको ऑफिस के बाद भी कंपनी में रहना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है। मान लेते हैं कि 9 से 6 आपका वर्किंग आवर है, 9 से 5 आपका वर्किंग आवर है। उसके बाद हो सकता है कि आप थोड़ी देर रुकें, आप घर आ जाएं। घर आने के बाद भी आपको आपके बॉस का कॉल आता है कि ये काम पेंडिंग रह गया, आप इसे कर दो, ये ईमेल रह गया है, आप इसे देख लो, मेरा मैसेज देख लो, कॉल उठा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इन सारी तमाम बातों को लेकर के ये बिल कल संसद में पेश किया गया, जिसे कहते हैं राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। और ये कहा जा रहा था कि ये बेहद ज़रूरी है कॉरपोरेट की दुनिया में एक बदलाव लाने के लिए। अगर हम बात करें राइट टू डिस्कनेक्ट बिल की, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बिल जो है ये पहले से ही है। ऐसा कानून फ्रांस और स्पेन जैसे देशों में पहले से मौजूद है। फ्रांस में ये कानून 2017 से लागू है और 2017 से लागू होने के चलते वहाँ का जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसमें बेहद सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जिस तरीके से आईटी सेक्टर काम करते हैं, बीपीओ काम करता है, जहां 24/7 ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, वहां राइट टू डिस्कनेक्ट बिल आ जाने के चलते ऑपरेशन में बहुत तरीके की दिक्कत होगी। कोविड-19 के बाद दोस्तों गिग इकोनॉमी, फ्रीलांसर और वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। यानी कि लोग घर से काम करते हैं, कई बार लोग फ्रीलांस करते हैं, और ऐसे में अगर वो फ़ोन नहीं उठाएंगे, एक समय तय कर लेंगे कि इस समय के बाद मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। हालांकि ये रिमोट एम्प्लॉयज़ के लिए भी एक दिक्कत वाली बात है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस बिल की, तो ये सिंबॉलिक पावर ऑफ द बिल की अगर हम बात करें, देखिए ये गैर सरकारी विधेयक बिल है, ठीक है। तो जब गैर सरकारी कोई बिल संसद में आता है तो उसके पास होने की जो संभावनाएं हैं वो कम होती है। लेकिन आप ये देखिए कि इस बिल के मात्र आ जाने से ही जो हम एम्प्लॉय वेलफेयर की बात करते हैं, जब हम कंपनीज में एम्प्लॉय वेलफेयर की बात करते हैं, तो उसमें किस तरीके से हमें बदलाव देखने को मिलेगा। ये एक बिल जिसने सोशल मीडिया पर एक लहर लाकर खड़ा कर दिया है, इससे कितना ज़्यादा हमें बदलाव देखने को मिलेगा। कंपनीज जो है वो एम्प्लॉय वेलफेयर की बात करेंगी, क्योंकि ये बिल संसद में पेश किया गया है। इसके जो प्रभाव थे, इस बिल के आने के पीछे की जो वजह है वो ये है कि लोगों पर मानसिक प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। एक तो उनका वर्किंग आवर जो होता है, वर्किंग आवर के बाद जब आप काम करने के लिए आपको मजबूर किया जाए तो आप पर एक मानसिक दबाव बन जाता है। तो इसको लेकर के एक बात कही गई है कि काम से आप किस तरीके से डिस्कनेक्ट करते हैं। यानी कि जब आपका ऑफिस आवर ख़त्म होता है तो उसके बाद आप काम छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप ऑफिस आवर के बाद किसी का कॉल नहीं उठा सकते हैं, किसी का ईमेल नहीं चेक कर सकते हैं, किसी का मैसेज नहीं देख सकते, और आपको इसके लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। अब ये अधिकार की बात है, राइट टू डिस्कनेक्ट, यानी कि ऑफिस आवर के बाद ऑफिस से कट जाने का अधिकार। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप कई बार ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां आपको ऑफिस के बाद भी वैसे काम में रहना पड़ता है, जहां आपको फॉलो ऑन लेना हो, आपको अपडेट्स लेने हो, तो वैसे में आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा अधिकार है, क्योंकि कई बार अगर आप चाहें भी तो कोई उल्लंघन की बात कर सकता है आपके अधिकार की। तो ये संसद में इस बिल का बहुत सारी वजहों से पेश हो पाना बेहद मुश्किल है, पास हो पाना बेहद मुश्किल है। पेश किया गया है, शायद ये पास ना हो, लेकिन एम्प्लॉय वेलफेयर के बातों में छात्रों को ये पढ़ाया भी जाएगा। और एम्प्लॉय वेलफेयर की जब हम बात करेंगे कंपनी के अंदर, तो जितनी भी कंपनीज है वो इसके बारे में ज़रूर एक बार सोचेगी, चर्चा करेगी। शायद कोई कंपनी इस चीज़ को अपना भी ले कि ऑफिस के बाद हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे जब तक बेहद ज़रूरी ना हो। हालांकि इस बिल पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।